पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार कौन सी राजनीतिक चाल चलेंगे ये किसी के बस में नहीं अंदाज़ा लगाना, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के कई भविष्यवाणियां हुई हैं। उनमें से अधिकांश भविष्यवाणियां सच हुई हैं। खासकर अगर बात की जाए भारत लाइव की, तो भारत लाइव ने ऐसी कई भविष्यवाणियां की जो वक्त आने के साथ सही साबित हुई हैं। 2015 में ही भारत लाइव ने, जब हमारा नाम न्यूज़ बिहार हुआ करता था, तब भी हमने एक भविष्यवाणी की थी कि नीतीश कुमार इस महागठबंधन की सरकार को लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे और इस सरकार से जल्दी ही वो बाहर होंगे। 24 महीने के भीतर ही ये सब कुछ हो गया और नीतीश कुमार फिर से एनडीए में चले गए। उसके बाद कोई नहीं जानता था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से अलग हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार 2022 में 5 साल के बाद एक बार फिर से अलग हुए और तब एक बार फिर से भविष्यवाणी सही हुई थी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को जानने वाले लोग भी ये जानते हैं कि हमने 2021 में तब भी भविष्यवाणी की थी कि नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा का यह संबंध लंबा नहीं चलेगा। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अब और भी भविष्यवाणी हमारे अलावे लोग करना शुरू कर चुके हैं। राजनीतिक कई पंडित हैं जिन्होंने भविष्यवाणी की है और उनकी भविष्यवाणियाँ कितना सच होती है ये वक्त आने के साथ पता चलेगा, लेकिन उसकी सुगबुगाहट लगभग तेज हो चुकी है। आज से 4 दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी। उस खबर के माध्यम से हमने बताया था कि नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी हैं डॉक्टर रणवीर नंदन, जो पूर्व एमएलसी भी रहे हैं, प्रोफेसर हैं और अपनी बातों को बड़ा ही सटीक ढंग से रखते हैं। आपने देखा होगा कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी नीतीश कुमार के साथ उनका संबंध कितना प्रगाढ़ है कि दशहरा में नीतीश कुमार उनके यहाँ चले जाते हैं, पूजा करते हैं और ये कहते हैं आपने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, आपके लिए हमने बहुत कुछ सोचा था। खैर, इन सारी बातों को लेकर के दोनों के संबंधों को इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रणवीर नंदन को कितना चिंता है नीतीश कुमार की। उसी चिंता के क्रम में उन्होंने बताया था कि नीतीश कुमार जी जिन हाथों में चले गए हैं कांग्रेस और लालू के, वहाँ कभी भी उनका भला नहीं होने वाला है। कांग्रेस हमेशा से छल करती रही है और कांग्रेस की इन 70 साल के आज़ाद भारत में सबसे बड़ा इतिहास यही रहा है कि उसने समय समय पर सबके साथ छल किया है, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, इसके अलावे सरदार पटेल हों या फिर अन्य नेता। वर्तमान परिस्थिति में भी कांग्रेस का एक कुनबा लगातार चंद्रशेखर से, देवगौड़ा से, आईके गुजराल से छल करता रहा है और अब उस रडार पर नीतीश कुमार है। रणवीर नंदन ने जब ये बातें कही थी तो उन बातों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट या महत्व तो नहीं समझा जा रहा था, लेकिन जब नीतीश कुमार ने एक दिन पहले ही सीपीआई के मंच से ये बात कही कि कांग्रेस चुनाव में व्यस्त है, विपक्षी एकता पर उसका कोई ध्यान नहीं है, तो ये बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी। उसके बाद से कहानी पूरी बदल गई और कहानी ऐसी बदली कि उस मंच पे लालू प्रसाद को भी आना था, तेजस्वी यादव को भी आना था। लालू प्रसाद तो आए नहीं और तेजस्वी यादव आए तो काफ़ी देर से आए हुजूर, जब नीतीश कुमार उस मंच से चले गए थे। उसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है और इस कहानी का एक अगला मोड़ होता है जब 1,20,000 शिक्षकों को, नवनियुक्त शिक्षकों को बांटा जाता है नियुक्ति पत्र। इन सारी बातों को लेकर के जो कहानी कही जा रही है, उस कहानी में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी, राष्ट्रीय जनता दल के तरफ को लेकर के, या फिर आरएलजेडी कह लीजिए, जनसुराज कह लीजिए, एजेपीआर कह लीजिए, ये सभी पार्टियां कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के अपनी बातें कह चुकी हैं। नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस छल करेगी, इस बात को कहते हुए जहां एक तरफ ठाकुर धर्मेंद्र ने, जो आरएलजेडी के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी, तो अभी अभी भाजपा से जनसुराज में गए संतोष महतो ने भी इस बात को रखा था कि नीतीश कुमार के साथ बड़ा छल होगा और यही सोच करके, इसी बात को लेकर के वो भी नीतीश कुमार से अलग हुए थे, क्योंकि अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के वो कभी अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ताओं में से कई हैं जिनमें कुंतल कृष्ण ने भी इस बात को रखा था कि किस तरह से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों में दरार आने के बाद अब नई कहानी शुरू हो गई है और इस दरार को लाने के पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की वो महत्वाकांक्षा है जो उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी बार बार दिखाती है, जहां की कोई भी वैकेंसी नहीं है। अब कांग्रेस और लालू प्रसाद के चंगुल में फंसे नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश को लेकर के हुई भविष्यवाणियां
लगातार सच होती जा रही है। हमने अपने बारे में तो बताया ही कि नीतीश कुमार को लेकर के हमने कई भविष्यवाणी की है, लेकिन फाइनली अब INDIA गठबंधन से भी नीतीश कुमार का पैकअप लगभग तय है। अलर्ट मोड तो पहले से ही था, लेकिन नीतीश कुमार के कल के जो बयान हैं उन बयानों से साफ झलकता है, तस्वीरों में तेजस्वी यादव का नहीं होना, अकेले नीतीश कुमार का होना, ये भी बहुत सारी कहानियों को जन्म देता है। तो वहीं नीतीश कुमार की जो नई स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार कोई ना कोई नया रास्ता ढूंढ रहे हैं, और ये रास्ता हो सकता है कि जिस तरह से 1987 में CPI वामपंथियों के साथ था, उसी तरह से एक बार फिर नए रास्ते की तलाश में निकल पड़े। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।